व्हाट्सअप गाइस, संजय हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनीबॉडी कैन ट्रेड। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद मतलब एक डाउन ट्रेंड एक ट्रेंड चल रहा था मार्केट में डाउन साइड का। उसके बाद मैंने कहा था कि मार्केट एक वोलाटाइल होता है, फिर साइडवेज होगा और फिर एक नया ब्रेकआउट देगा। सेम वैसे ही मार्केट चल रहा है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट एक ट्रेंड था नीचे, फिर एक वोलाटाइल हुआ। कल के दिन आज के दिन एक साइडवेज था, कहीं पर भी मार्केट मूव हुआ नहीं और अब कल जाके एक ट्रेंडिंग बन सकता है। कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर कॉल पुट्स के प्रीमियम हमें अगर कम में कुछ मिल रहे होंगे तो हम ऑप्शन बाइंग में भी पैसा कमा सकते हैं। कल के दिन एक थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है क्योंकि ऊपर भी एक अच्छा खासा गैप पेंडिंग है और नीचे का भी अच्छा खासा एक गैप है। मार्केट के पास दोनों साइड स्पेस है, अगर कल कौन सा भी लेवल ब्रेक होता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। तो अभी कल के लिए लेवल कौन से इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कल अगर मान लो फ्लैट ओपनिंग होता है या लगभग 35,200 के ऊपर, वैसे 100 के ऊपर ये स्विंग क्रॉस करते ही साथ नहीं लेना है आपको। एक कैंडल 15 मिनट का क्लोज होना चाहिए और दूसरा कैंडल उसके ऊपर निकलना चाहिए। तो जो भी ब्रेकआउट दिया हुआ कैंडल होगा 15 मिनट्स का, उसका ही जो डे लो होगा मतलब उस कैंडल का लो हमें स्टॉप लॉस रखना है। वो भले 20 पॉइंट का हो, 30 पॉइंट का हो या 50 पॉइंट का हो, तो वो स्टॉप लॉस डाल के हम लोग बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं। और अगर नीचे का लेवल ब्रेक होता है, फॉर एन एग्जांपल अगर आप नीचे का लेवल देख सकते हो तो ये लगभग 34,800 का है। तो अगर नीचे आता है और ये स्विंग ब्रेक कर देता है तो आपको इमीडिएटली सेल भी करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ चुका है। तो थोड़ा बहुत कल के दिन अगर मार्केट थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके अगेन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया था मार्केट को टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो मार्केट के पास दोनों साइड भी एक स्पेस है, ऊपर के साइड भी है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ऊपर का एक ये गैप पेंडिंग है और अगर ये स्विंग क्रॉस करता है तो ये 34,000 तक भी मार्केट आ सकता है। तो कल के दिन इंटरेस्टिंग होगा कि ओपन कहाँ पर होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ओपन कहाँ पर होने से क्या फ़र्क होगा या आप क्या प्लान कर सकते हो कल के दिन के लिए। अगर मान लो फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, मतलब थोड़ा बहुत मतलब एक 40, 50, 60, 70 रुपीज़ अगर गैप डाउन होता है और अगेन क्रॉस कर देता है, तो भी जैसे मैंने कहा 15 मिनट्स का कैंडल देखो और उसका डेलो जो है उसका स्टॉप लॉस डाल के आप बाय कर सकते हो। और अगर मान लो फ्लैट या गैप डाउन होके अगर नीचे जाने लगा तो भी सेलिंग ही करना है बेसिकली, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं तो अभी ये ट्रेंड लाइन जो है या सपोज ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बना रहा है वो ब्रेक होने ही वाला है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो मूव मार्केट को करना ही है, पिछले 2 दिन से एक रेंज में है तो अभी उसको मूव तो करना ही है। तो बेसिकली अभी आपको बस ये देखना है क्वांटिटी साइज़ आपका अकाउंट पोर्टफोलियो कितना है या फिर आप इंट्राडे में कितना अफोर्ड कर सकते हो, 1 लॉट 2 लॉट। तो उसके ऊपर आप अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो प्रैक्टिस कर लो। और कल के दिन अगर कहीं पे भी मार्केट खुलता है तो आप एक अच्छा खासा आपका इंट्राडे का प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी हम लोग निफ्टी में जाके देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या है। निफ्टी अगर गाइज आप देखोगे तो निफ्टी में एक यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे तो निफ्टी का जो गैप था जो बैंक निफ्टी में पेंडिंग है, बट निफ्टी का गैप जो है वो फिल हो चुका है। और मैंने कल के एक और वीडियो में कहा था कि ये रेजिस्टेंस है ही, बट निफ्टी ये रेजिस्टेंस ले सकती है। तो निफ्टी के पास थोड़ा सा ही स्पेस है क्योंकि बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकों के स्टॉक का वो इंडेक्स है तो वो अच्छा खासा चला नहीं। बट यहाँ पर निफ्टी में क्या है कि फार्मा सेक्टर भी आते हैं, कुछ आईटी भी आते हैं, तो इसके लिए निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको देखना क्या है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। अगर 17,000 के ऊपर, ये एक राउंड लॉजिकल लेवल भी है, अगर 17,000 के ऊपर अगर कोई भी एक 15 मिनट्स का कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो उसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस आप डालकर निफ्टी परचेस कर सकते हो। टारगेट आपका लगभग ये वाला जो ये रेजिस्टेंस है बेसिकली वहाँ तक का होना चाहिए। मतलब अगर 17,000 का आपका बाइंग लेवल है तो 17,100 रुपीज़ ये आपका लॉजिकली एक टारगेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। और अगर वो क्रॉस होता है नहीं होता है वो आपको देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन कल के दिन का। और भी अगर फ्लो में जा रहा होगा तो आपको स्टॉप लॉस ट्रिल करते जाना है, हर एक स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना है। अभी निफ्टी में आप सेल कहाँ पर करोगे, तो जैसे मैं पहले कहता हूँ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ढूंढना है। जहाँ से भी मार्केट यू टर्न ऊपर लेता है तो वो उसका सपोर्ट बन जाता है और जहाँ से ऊपर से नीचे आने लगता है तो ये उसका रेजिस्टेंस होता है। तो अभी अगर ये सपोर्ट देखोगे आप, वो लगभग है 16,850 का। तो अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है और कोई भी एक नेगेटिव कैंडल इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है
तो इस कैंडल का आपको हाई जो है उसका स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा और नीचे सेलिंग साइड के लिए आप रह सकते हो। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, सभी के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।